हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप लोग? फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, नए व्लॉग में। और आज मैं हूँ रिकोंगपियो में और यहाँ से भी जा रहा हूँ मैं काजा की ओर। तो आशा करता हूँ आपको मेरा पिछला रिकोंगपियो यानी कि कल्पा वाला वीडियो अच्छा रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ से कल्पा तकरीबन 5 किलोमीटर है और वहाँ से जो मैं कल पिछले वीडियो में आपको जो दिखाया था वो जगह थोड़ी और उसके आगे एक्सप्लोर करने गया था मैं, तो थोड़ी दूर है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर जितना होगा। और आज यहाँ से हम विदा ले रहे हैं रिकोंगपियो से। 2 दिन यहाँ हमने गुजारे और आगे अब काजा की तरफ जाते हैं। पिछली साल का जो मेरा वीडियो था वो तो आपने देखा ही होगा काजा वगैरह का, लेकिन कुछ अलग बताने की आपको कोशिश करूँगा मैं। उसमें जो नहीं कर पाया वो यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं आगे, चलिए। ये हमारी गाड़ी है यहाँ, और देखिए एक जगह पे हम रुके हैं। अभी रिकोंगपियो से नीचे आ गए और काजा वाले रास्ते पे है। और यहाँ देखिए वाटरफॉल। तो ये नया ब्रिज अभी बन गया है, पहले ये रास्ता नहीं था, एकदम संकरा रास्ता था जैसे कि आपको दिखा दे रहा है यहाँ। और ये पुराना वाला ब्रिज। ये एक पुराना पुल है, सस्पेंशन ब्रिज है, और ये सतलुज रिवर बह रही है। और यहाँ से हम लोग आए हैं और ये रोड यहाँ से नीचे जाता है, सामने की तरफ कहीं जाता है ऊपर, और एक ऊपर गांव है। ये देख लीजिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये सतलुज रिवर का जो पानी जा रहा है अभी, एकदम फोर्स उसका एकदम ज़ोर से है। और आगे मैं आपको उसको संगम दिखाता हूँ जहाँ से सतलुज रिवर बहती है, यानी कि चाइना से आती है। वैसे तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये एक और रास्ता है, वहाँ से जाते थे, पता नहीं वो बंद किया है। और यहाँ से ये ब्रिज बनाया है और यहाँ से होके वहाँ उस तरफ जाना है। और ये खूबसूरत दृश्य, पहाड़, वो देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कितने ऊंचे पहाड़ है। कैमरा में तो इतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेंस्ट लाइट है, ऊंचे ऊंचे, बहुत ही ऊंचे पहाड़ है ये। तो यहाँ हम पेट्रोल पुराने रुके थे, लाइन लगी थी यहाँ पेट्रोल की लंबी, और प्राइस है यहाँ 97 पैसे। तो हम भूल गए थे आगे पेट्रोल पुराना। भैया फुल कर देना। हाँ पेट्रोल, तो भूल गए थे पेट्रोल पुराना। तो आगे एक गांव आया था, वहाँ से 5 लीटर हमने ख़रीद लिया और 5 लीटर डाला। अभी फुल करवा देते हैं। तो आगे कोई पेट्रोल पम्प है नहीं, और काजा डायरेक्ट काजा में है ना आगे पेट्रोल पम्प। और पीछे रिकोंगपियो से यहाँ तक कोई पेट्रोल पम्प नहीं था, तो हमने सोचा आगे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। ये गांव है, गांव का नाम पू है। और वैसे तो यहाँ मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा है, तो शूट नहीं कर रहे हैं हम लोग, और डेस्क कैम्प भी बंद किया हुआ है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आगे जाएंगे हाँ नाको यहाँ से आगे नाको, वहीं पे चलते पहले। यह है डबलिंग चेक पोस्ट। यहाँ नाम, नंबर, आपका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और गाड़ी नंबर, ये सब लिखवाना पड़ता है, जो कि हर बार पिछली बार आया था तब भी मैंने लिखवाया था। तो अभी भी लिखवा दिया मैं, क्योंकि आगे रास्ता ख़राब आता है, तो अगर कुछ होता है तो उनको पता चले कहाँ की गाड़ी है, क्या है, एड्रेस वगैरह। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ये 2 नदी का संगम हो रहा है। आगे से जो आता है वो तिब्बत से नदी आती है, यानी कि अभी का चाइना, वो आप ऊपर देख सकते हो। और ये जो है स्पीति नदी है, स्पीति से आती है ये स्पीति नदी। दोनों मिलके यहाँ सतलुज रिवर बनती है, जो कि हम आगे से आपको दिखाते आए हैं सब। सतलुज रिवर, तो ये है सतलुज रिवर, दोनों मिलके यहाँ बनती है सतलुज। और यहाँ संगम के पास हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, वो ब्रिज है, आगे जाता है स्पीति। अभी तो किन्नौर में ही है, लेकिन आगे फिर हम स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर होंगे, तो वहाँ स्पीति से ये नदी आती है। और वो जो ऊपर पहाड़ वगैरह आप देख रहे हो, वो सब उसकी उस तरफ तिब्बत बॉर्डर शुरू होती है। तो ये सब वहाँ से नदी निकलती है तिब्बत की ओर से, यानी कि अभी के चाइना से निकलती है नदी। और पहले मैं जो पिछली बार आया था तो एक छोटी सी यहाँ रेस्टोरेंट थी, लेकिन अभी ये 2-3 और रेस्टोरेंट हो गए हैं।
और यहाँ जो पुराना ढाबा था ये वो है, लेकिन बहुत बड़ा हो गया है। पहले छोटा सा एकदम था, ये ब्रिज के बगल में ही। तो ये पुल है और मैं पुल की दूसरी तरफ आया हूँ। यहाँ भी कैंटीन वगैरह बन रहा है ये। और सामने देखिए वहाँ स्नो कैप माउंटेन्स, क्या खूबसूरत माउंटेन है। और वो सब बर्फ़ पिघल के, और वो नदी, ये नदी यहीं वहीं से बनती है। ये क्या फोर्स है देख लीजिए उसका। तो यहाँ ये ढाबे में अभी बैठे और चाय वगैरह पिए और अभी निकल रहे हैं यहाँ से फिर। हाँ, तो मैं नीचे से ऊपर अभी चढ़ के ऊपर आए हम लोग। और पिछली बार जैसे कि हम यहाँ आए थे ये ढाबे पर, उसी तरह इस बार भी मैं यही ढाबे पर रुक रहा हूँ। ये खाह विलेज है और ये रास्ता है। अभी आगे बहुत जाना है, सिर्फ यहाँ नीचे से हम ऊपर आए हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो अभी हम आए हैं नाको, और अभी ये जो मेरे पीछे है वो है नाको का हेलीपैड। ये नाको का हेलीपैड है। और वहाँ जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो नाको विलेज है। और ये है 11,850 फीट की ऊंचाई पर अभी हम हैं। और पिछली बार भी मैं आया था, विलेज में गया था। वहाँ एक तालाब है, नाको लेक जिसे बोलते हैं, वो पूरा जम जाता है विंटर में, यानी कि सर्दी में। इतनी हाइट पर है तो थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि जीभ लड़खड़ाने लगती है। ये हाइट पर आपका दिमाग वो होने लगता है, तो कुछ शब्द नहीं मिलते, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता, ये सब होता रहता है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये कॉमन बात है यहाँ। और यहाँ AMS हो जाता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो डिहाइड्रेशन आप हो जाते तो बार बार यहाँ पानी पीना पड़ता है, और ज़्यादा ना चले तो अच्छा है इतनी हाइट पर। ये सब यहाँ वो रखना, प्रिकॉशन रखना पड़ता है ये सब। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो है नाको विलेज, और वहाँ तालाब है जो मैंने पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले साल जब मैं आया था अपनी बीबी के साथ, तब मैं वहाँ गया था और वहाँ वो बताया था, विलेज भी बताया था, पुराना विलेज है वो बताया था मैंने। और यहाँ ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, और देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ अंकल मेरे साथ है तो मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आधा घंटे से ज़्यादा रुकना हितावा नहीं है इतनी हाइट पर। तो मैं वापस नीचे जाने के लिए काजा तकरीबन 10,500-11,000 फीट पर है, तो 8,000 फीट पर तो हम 8,500 फीट पर तो हम रुके हैं रिकांगपियो वगैरह में। तो बॉडी एक्लिमेटाइज हो गई है, लेकिन इतनी हाइट पर नहीं हुई है। तो मैं और अंकल को वैसे भी स्टैंड लगाया हुआ है और डायबिटीज़ वगैरह है, तो मैं इतना वो नहीं करूँगा, प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ रुकने के लिए। लेकिन यहाँ अभी धूप तो है, लेकिन पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे जो पहाड़ है और उस पर अभी बर्फ़ पड़ रही है। ये देखिए जो सामने पहाड़ है वो, उसके ऊपर अभी बर्फबारी चालू है। अभी उसका क्या बताऊँ यार, मेरी जबान लड़खड़ा रही है अभी इतनी हाइट पर ये होता है। तो और दिमाग में इतना ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो थोड़ा दिमाग भी काम करना बंद करता है। तो अभी मौसम वहाँ बिगड़ा हुआ है और अभी बर्फबारी वहाँ हो रही है। वो जो देख रहे हो वो मौसम बिगड़ा हुआ है वहाँ, और बर्फबारी हो रही है वहाँ। और वहाँ ऊपर माउंटेन पे स्नो तो है ही, वहाँ देखो अभी मौसम खुला है और वहाँ स्नो दिखाई देगा वाइट। उसी तरह यहाँ चारों तरफ यहाँ माउंटेन है, और ये चारों तरफ माउंटेन के बीच में यहाँ हेलीपैड बनाया है। और ये जो दूर आप दिखाई दे रहे हैं वो गांव है। यहाँ एक्शन कैम्प है, तो एक्शन कैम्प में आपको वाइड एंगल में बहुत दूर दिखाई देगा। इतना दूर नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, बस ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ रास्ता है, रास्ते से जाते हैं तो 2 किलोमीटर जितना शायद होगा रास्ते की वजह से, लेकिन उतना दूर नहीं है, बस 1-1.5 किलोमीटर ही होगा। यहाँ खेत है हेलीपैड के बगल में। तो ये है यहाँ का नज़ारा। चलिए, तो यहाँ ज़्यादा ना रुकते हुए मैं यहाँ से विदा लूँगा, क्योंकि मैं तो पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और आगे भी आता रहूँगा, क्योंकि जो जगह अच्छी लगती है तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ। एक बार नहीं, जब तक दिल नहीं भरता तब तक मैं जाता रहता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं। ये तो अभी हेलीपैड पर खड़ा है। यहाँ कई लोगों ने कैंपिंग भी की है, तो यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि बताया कि पहली बार अगर आते हो तो कहाँ बॉडी एक्टिवाइज कर लो, उसके बाद यहाँ नाइट में रुका करो, वरना IMS हो जाएगा और कुछ नहीं। पिछले साल मेरे बीवी को हुआ था, नहीं दिखाया तो वो भी मेरा पिछला सीरीज़ देख लीजिए काजा का। चलिए, तो चलते आगे।
हम 9,776 फुट की हाइट पर है, 9,776 फुट, और नीचे आ गए हैं अभी। लेकिन फिर भी अभी हम काजा की तरफ जा रहे हैं, और ये स्पीति नदी है जो कि स्पीति डिस्ट्रिक्ट से आती है, और उसी से ये नदी के नाम से ही स्पीति पड़ा है। स्पीति डिस्ट्रिक्ट है और काजा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, सिटी है। अभी भी मेरे को ज़बान ऐसे ही हो रही है, लड़खड़ा रही है, क्या करें। ये स्पीति नदी वहाँ जाके जो सतलुज को मिलती है, जहाँ संगम होता है, ये वो नदी है, और वहाँ से पूरी आती ही है। हम जहाँ जाएंगे वहीं से ये निकली है, यहाँ तक आएगी स्पीति नदी, हमारे साथ साथ ही है, और नदी ही जाना है। अभी ऊपर से हम आए हैं, दूर से 12,500 फुट ऊपर गए थे, और वहाँ से फिर नीचे आए हैं, और बस इतना ही। अभी 9,776 फीट है, लेकिन हम 9,000 फीट से नीचे तो जाने वाले नहीं है। अब जो भी रहेंगे 8,500-9,000 फीट पर ही रहेंगे। तो आइए, बॉडी तो हमारी एक्लेमेटाइज हो गई है, अंकल की भी हो गई है। तो वैसे मैं तो हर बार आता रहता हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आज मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी दिक्कत हुई। थोड़ा ये पीछे का सर थोड़ा दर्द कर रहा है, बस उससे ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं हुई, बाकी सब ठीक है। लेकिन उसकी वजह है मैंने पानी नहीं पिया था, ये मेरी गलती कर दी थी, क्योंकि यहाँ ऊपर जाते तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो बार बार आपको पानी पीना ज़रूरी होता है, तो मैंने पानी नहीं पिया था, तो ये गलती थी। तो थोड़ा सर भारी है, यानी दर्द नहीं कर रहा है, भारी है थोड़ा, ये पीछे वाला सर हो जाएगा आगे नीचे जाते जाते। पवन बहुत है, शायद मेरी आवाज़ नहीं आती होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सुमड़ो चेक पोस्ट है, यहाँ नहीं तो मैं अभी सुमड़ो चेक पोस्ट पर हूँ, और मुझे सर ने बताया कि यहाँ आप शूट नहीं कर सकते, ये पूरा इलाका जो है वो ITBP का है, बॉर्डर एरिया है, तो शूट नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे मना कर दिया, मैंने बंद कर दिया अभी यहाँ चेक पोस्ट पे से हम निकल रहे हैं। आगे चलेंगे, यहाँ मेरा नाम, फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर, ये सब यहाँ नोट करवाया गया, वो सब मैंने नोट कर लिया है। जैसे कि पीछे करवाया था उसी तरह यहाँ भी करवाया है। तो अभी मैं शूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा ITBP का एरिया है। तो चलो अभी आगे चलते हैं। थैंक यू। और वो सामने से जाते हैं ऊपर ग्यू मोनेस्ट्री, और यहाँ से काजा जाएंगे। और पिछली साल जब मैं आया था, तो ये टर्निंग पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी गाड़ी का, मैंने खड़ी कर दी थी गाड़ी, सामने से वो गाड़ी आ रही थी, उसने ठोक दी थी। वो लाइव मेरे कैमरे में आया था, और वो मैंने पिछली सीरीज़ में डाला है, काजा की सीरीज़ में। देखना चाहो तो वो आप देख सकते हो। तो अभी बस वही करने की याद ताज़ा करने के लिए, मेरी बीवी के साथ था, तो याद ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। और यहाँ से अभी हम ग्यू जाएंगे। अभी बजा है 3:30 बज गए हैं। ग्यू जाएंगे। अभी काजा तो रात नहीं जा पाएंगे, तो बीच में कहीं रुकेंगे। लेकिन ग्यू में जो है मोनेस्ट्री है, और वहाँ मम्मी है, 550 साल पुरानी मम्मी है। वो मैंने पिछली बार भी दिखाई थी, चलो अभी भी दिखा देते, क्योंकि अभी अंकल को लेके आया हूँ, तो अभी भी दोबारा मैं जाऊँगा, तो फिर से दोबारा आपको दिखा देते। तो अभी चलते हैं ग्यू, चलिए। तो अभी मैं हूँ ग्यू मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री नई बनाई है, पिछली बार जब मैं आया था ये मोनेस्ट्री नहीं थी। और अभी ये स्टेयरकेस बनाया है, यानी कि बन रही थी। पिछली बार आया था स्टेयरकेस नहीं बने थे, अभी बन रही है। और ये अभी जो मैं हूँ वो 12,100 फीट की हाइट पर हूँ मैं अभी। और यहाँ एक मम्मी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज 550 साल पुराना मम्मी है। यहाँ मिलिट्री वाले जब खुदाई कर रहे थे बंकर बनाने के लिए, तो जो मेरे पीछे दिखाई देता है वहाँ है, जो बंकर बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तब उनको अंदर से मम्मी मिला था। 550 साल पुराना मॉन्क, जो बौद्ध मॉन्क था, उनका मम्मी है। उनका नाम वगैरह मुझे याद नहीं, मैं वहाँ आपको पूरा पढ़वा देता हूँ, लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो 550 साल पुराना है। जब मिला था तब हमारे पास उतना वो नहीं था, लेकिन अमेरिका से कुछ वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कार्बन डेटिंग वगैरह किया, और उन्होंने मालूम किया कि 550 साल पुराना बैठी हुई अवस्था में ये मम्मी है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज भी उसकी स्किन वगैरह मौजूद है, मैं अंदर बोल नहीं पाऊँगा, तो आज भी उसकी स्किन वगैरह मौजूद है, उसके दांत वगैरह है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। आइए। काटते हैं और हाँ आता है ना वो नीचे। हाँ, ये ऐसे करके हाथ है ना, ये घुट्टे हैं। ये घुटने हैं। हाँ, घुटनों के बल बैठे हैं ना। ये एक कैंटीन है, कैंटीन तो नहीं है, लोकल लोगों ने ये बनाया है कैंटीन। अभी अंधेरे में है तो शायद इतना नहीं दिखाई दे रहा।
लेकिन ये लोग यहाँ चलाते हैं। आप तिब्बतियन हो? हाँ जी। आप तिब्बतियन हो? कौन? आप किसका? नहीं, आप लोग कहाँ से हो? हम यहाँ गाँव से। यहाँ गांव से। हाँ जी। ये मोनेस्ट्री वगैरह हाँ जी, हाँ जी। वो आप उसमें मानते हो ना? हाँ, इसमें बौद्ध में। मानते हैं। हाँ, बहुत धर्म में। बौद्ध में। तो ये तिब्बतियन जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वही वो लोग वो करते हैं। बाहर सर उन्होंने बनाया है, बाहर मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के पास उन्होंने ऐसे बना दिया है थोड़ा, क्योंकि लोग टूरिस्ट अभी आने लगे यहाँ, तो उन लोगों ने बनाया है। तो अभी यहाँ वो लोग चाय, पराठा, नाश्ता ऐसा सब कुछ रखते हैं। कॉफ़ी नहीं है, चाय है, लेकिन लोकल चाय भी है और हमारी चाय भी है, तो ये सब रखते हैं। तो जब भी ऐसे इस तरह कहीं जाओ तो देखो, लोकल लोगों को तो हम प्रमोट करते ही है, क्योंकि उनको इनकम कहाँ से होगी? टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको कहाँ से होगी? तो यही इनकम होती है। तो अगर ज़रूरत ना हो तो भी जाया करो, खाया करो, पिया करो चाय वगैरह कुछ ना कुछ। चलिए, हमने ऑर्डर दे दिया है, बनती है, तब तक मैं आपको मोनेस्ट्री दिखा देता हूँ। ऊपर तो आया हूँ, यहाँ से ऊपर जाने के लिए, मोनेस्ट्री जाने के लिए बंद है, ये बंद किया है, यहाँ तो नहीं जा सकते। और जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो थोड़ा सा चलते हो तो भी हाँफने लगते हो। नीचे वाला व्यू जबरदस्त है, नीचे का ठीक है, जो अंदर है ना। एकदम सर्द हवा यहाँ बह रही है, एकदम सर्द हवा और ज़ोरों से। उस तरफ ऊपर माउंटेन पर बर्फबारी हो रही है, मौसम ख़राब हुआ है वहाँ, और यहाँ तो अभी बर्फ़ है ही नहीं। पिछले साल आया तब यहाँ सब बर्फ़ था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर है। आज पूरे दिन हमको धूप लगी है इतनी हाइट पर भी, लेकिन यहाँ ठंडा है, सर्द हवा। वो भी इसलिए कि वहाँ से हवा आ रही है, देख रहे हो आप, और वहाँ ऊपर बर्फ़ है, वहाँ से ठंडी हवा आती है, सर्द, तो उसकी वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर बहुत देखने को मिला है हमको। जहाँ जहाँ ये 12,100 फुट के ऊपर है, लेकिन यहाँ बर्फ़ नहीं है, जबकि यहाँ पहले बर्फ़ रहा करती थी। ये पूरे माउंटेन पे बर्फ़ थी, पिछले साल ही की बात कर रहा हूँ। तो ये हाल है। चलो आइए, नीचे चाय हुई होगी, चाय पी लेते हैं। और ये नीचे से, नीचे का मंदिर अंदर से। दो मंगाए तो चाय भी आ गई है हमारी। और ये आ गया भटूरा, इस तरह का होता है भटूरा, बटर के साथ। ये फिलिंग होता है अंदर, आलू का फिलिंग होता है इसके अंदर, प्याज और आलू, ये फिलिंग है इसके अंदर। चलिए खाते हैं। तो यहाँ ये लोग ड्राई एप्रिकॉट भी बेचते हैं, और ये पनीर है याक का, 100 रुपया ड्राइड पनीर है, तो ये भी हमने लिया है अभी। तो यहाँ है ग्यू का गेट, ये गेट से ऊपर से हम गए थे और वहाँ से आए ग्यू से, और ये रास्ता जाता है किन्नौर की तरफ। और ऊपर देखिए, वहाँ आज तक हम आए हैं लेकिन कोई वीडियो में हमने देखा नहीं है। ये देखिए, ये कुछ इमारतें पुरानी बनी हुई है, किले की तरह लगता है, और पूरी ऊपर तक है। ये देखिए, यानी कि ये कोई किला है पुराना। और मैं पिछली बार भी आया था और इतने सारे टूरिस्ट भी आ गए हैं यहाँ, लेकिन किसी ने भी यूट्यूब पर दिखाया नहीं है ये बात। तो मुझे भी मैंने अभी देखा और समझ में आया ये देखकर मुझे। तो इसके बारे में अगर मुझे जानकारी मिलेगी, मैं देखूंगा, नेट सर्च करूंगा, लोकल से पूछूंगा, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपसे साझा करूंगा इसके बारे में। वैसे यहाँ से एकदम दिखाई भी नहीं दे रहा है। Much later. तो अभी तो हमने रूम ले लिया है, ये रूम है, ये कबोर्ड है, और ये बाथरूम है। काफ़ी बड़ा और साफ़ सुथरा बाथरूम है, बहुत बड़ा गीज़र भी लगा हुआ है। और ये जैसा कि होम स्टे है, तो होम स्टे में खाना वगैरह यहाँ मिलता है, लेकिन हमने मना किया क्योंकि मैं खाता नहीं और अभी नाश्ता किया था, और वो डाइनिंग है। तो ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है,
यहाँ बैठते हैं डाइनिंग में, जैसे कि कल बड़ा वाला दिखाया था, ये छोटा वाला डाइनिंग एरिया है। यहाँ टीवी लगा है तो यहाँ बैठ के डाइनिंग लेते हैं, यानी कि लंच डिनर लेते हैं। ये होम स्टे उसके गार्डन है, आपको दिखा देता हूँ। बढ़िया छोटा सा गार्डन बना है, ये सब रूम्स है, वहाँ से व्यू है। आइए नीचे से मैं बताता हूँ। ये एप्पल गार्डन लगाया है, रोड है, हमारी गाड़ी अभी यहाँ पड़ी है। ये देखिए बढ़िया नज़ारा है, माउंटेन्स, उस तरफ भी माउंटेन्स है ऊपर। ये यहाँ भी छोटा गार्डन बना है, इस तरह का नज़ारा है, गेट है, गायाँ भी लगी है। यहाँ भी माउंटेन्स है और ये मेन रोड है जो कासा की ओर जाता है। और यहाँ से आगे एक गांव है 2 किलोमीटर। और ये उन्होंने कुछ रखे जिस पे ये तिब्बती लैंग्वेज है, उसमें ये लोग लिखते हैं। ये उनका खेत है, यहाँ कुछ कैबेज वगैरह उगाया लगता है। और ये पता नहीं क्या है, काय के पता नहीं है। हमारे साथ कुछ भाई लोग भी रुके हैं हमारे साथ, पंजाब से हैं, तो वही हमारे तरह ही है, खुद ही खाना बनाते हैं। तो आज वो भी लोग बना रहे हैं। तो बाहर जब भी निकलो तो ऐसे ही निकलो रॉ। चलिए, तो अभी मैं गांव घूमने आया था बाहर, तो शूट कर रहा हूँ अपनी होटल से। यहाँ उनके जानवर वगैरह रखते हैं, उसका बाड़ा है।